नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। भ्रष्टाचार पे मुखर होके बोलने वाले सरयू राय जी हमारे साथ मौजूद है। हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि ये प्रेस वार्ता किस संदर्भ में थी। सर, आज की जो प्रेस वार्ता थी किस संदर्भ में? प्रेस वार्ता का संदर्भ लोकनायक जयप्रकाश नारायण की आगे 11 अक्टूबर को आने वाली जयंती है। जयप्रकाश जी ने 1974 में देश के युवाओं के नेतृत्व की अगुवाई की थी। हमारे आज के प्रधानमंत्री और कई बड़े नेता उसी आंदोलन की उपज हैं और उसमें भ्रष्टाचार का विरोध प्रमुख विषय था। इंदिरा गांधी जी अपार बहुमत से जीती थी 1971 में। वाजपेयी जी जैसे नेताओं ने कहा था कि ये दुर्गा के अवतार हैं। इतनी शक्ति लेकर आई और जब शासन में भ्रष्टाचार आ गया, जयप्रकाश जी जो स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानी थे, उन्होंने अगुवाई की तो सत्ता का परिवर्तन हो गया। भारी दमन हुआ, देश में इमरजेंसी हुई, फिर भी सत्ता का परिवर्तन हो गया। तो जयप्रकाश आंदोलन के जो मुद्दे हैं आज पहले से अधिक प्रासंगिक हैं और झारखंड उसमें बिहार का हिस्सा था। और जेपी ने कहा था कि हमारा जो आंदोलन है ये सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं है, ये व्यवस्था को बदलने के लिए है। व्यवस्था परिवर्तन के रास्ते में अगर सत्ता का परिवर्तन हो जाता है तो वह जो हमारे वैचारिक आंदोलन का एक पड़ाव है, मगर उस पड़ाव पर ही उस आंदोलन के मुहिम ने दम तोड़ दिया। राजनीतिक झगड़ों के कारण, कलह के कारण से बिखर गया। आज जो हम देखते हैं कि जिस तरह का दृश्य राजनीति में भ्रष्टाचार का दिखाई पड़ रहा है, प्रशासन में भ्रष्टाचार का दिखाई पड़ रहा है, सबूतों के साथ सामने आ रहा है, तो जेपी के जयंती पर विचार होना चाहिए कि आज जेपी के मूल्यों की क्या प्रासंगिकता है, हमारा कोई कर्तव्य होता है कि नहीं होता है। जिस समय इस देश के नौजवानों ने सत्ता का परिवर्तन कर दिया, तो इसी संदर्भ में मैं वैसे लोगों को बुला रहा हूं जो अपनी इच्छा से प्रतिनिधि बनकर आएँ और हमने उनका आह्वान किया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएं और उनको हम इसमें शामिल करेंगे। बिना रजिस्ट्रेशन के कोई शामिल नहीं होगा। हम चाहते हैं कि सभी विधानसभा क्षेत्रों से लोग इसमें आएँ। लक्ष्य यही है। होता क्या है ये हफ्ता भर आगे पता चल जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं आप ही के जैसे लोग, जैसे आप भ्रष्टाचार पे हमेशा मुखर होके बोलते हैं, वो और सामने आएंगे अगर ये पहल आपके द्वारा हुई है। मैं भ्रष्टाचार की मुखालफत करता हूँ, मगर बहुत सारे लोग हैं जो दबी जुबान से करते हैं। शासन में बैठे हुए लोग भी, मंत्रिपरिषद में बैठे हुए लोग भी, विधायिका में बैठे हुए लोग भी करते हैं। इनको मुखर होना चाहिए। और प्रसंग है जेपी के जयंती का, ये मुखर होंगे तो देश की राजनीतिक जनता की भलाई होगी, इसमें सुशासन होगा, अच्छा शासन कायम होगा। अभी हाल के दिनों में जिस तरीके की वारदात राज्य में चल रही है, भ्रष्टाचार के कई मामले, और आपने जैसे बताया कि सबूत भी आ रहे हैं, तो उस सभी हालात को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे, लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें इस हमाम में सभी नंगे, इसीलिए कहता हूँ कि हम जब सत्ता पक्ष से मांग करते हैं कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाइए, तो विपक्ष के से भी हम ये कहते हैं कि भाई जब आप भी न खाऊंगा न खाने दूंगा के रास्ते पर चल रहे हैं, तो आपको भी अपने यहाँ कोई भ्रष्टाचार करने वाला व्यक्ति है तो उसको आपको चिन्हित करना चाहिए, नहीं तो आप विकल्प नहीं बन पाइएगा। तो हमारा इतना ही निवेदन है कि जनता विचार करे, लोगों में चेतना पैदा हो, हम इसके माध्यम से जन शिक्षण कर सकें। जन शिक्षण का जो परिणाम आएगा उस परिणाम को हम कबूल करेंगे। 22 साल का राज्य हो चुका है झारखंड राज्य, कई चिंतन के विषय हैं भ्रष्टाचार को लेकर, और जितनी भी चीज़ें अभी तो देखने को मिल रही है, साथ ही साथ इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। आपने बहुत सारी बातें रखी थी अपनी, तो उन सभी चीज़ों पे आपको क्या लगता है ये राज्य किस ओर जा रहा है और किस ओर से आया था? नहीं, ये राज्य में चिंताजनक स्थिति है। अब कुछ लोगों ने मान लिया है कि साहब हम भ्रष्टाचार करेंगे, आप करिएगा क्या, ये स्थिति हो गई है। तो हमारे संविधान के निर्माताओं ने, आज़ादी के सेनानियों ने जो सपना देखा था, उसमें से जो सूत्र निकले हैं, वे सूत्र अगर पंगु हो जाएंगे, वे सूत्र निष्प्रभावी हो जाएंगे, तो देश में एनार्की हो जाएगी, राज्य में भी एनार्की हो जाएगी। हम झारखंड राज्य के ही संदर्भ में कहते हैं कि जो ऐसी स्थिति है, उस स्थिति में हमको एक पहल करनी चाहिए, सभी को एक पहल करनी चाहिए। ये मेरा विचार है
लोग इस विचार के साथ कितना जुड़ते हैं समय आएगा, मगर आज तो भ्रष्टाचार में बिल्कुल लोग नंगा होकर नाच रहे हैं, प्रमाण आ रहे हैं, सबूत आ रहे हैं, इसके बाद भी कोई तैयार नहीं है कहने के लिए कि साहब इस पर अंकुश लगना चाहिए। रोकथाम करने की आवश्यकता बहुत आन पड़ी। रोकथाम तो हमारे संविधान के अनुसार जो नियम कानून बनते हैं वही करेंगे। हम सभी तो बात करते हैं, मगर जो हमारे कानून बनाने वाले सदन हैं उसके जो सदस्य हैं, उनको चुनने वाली जनता है, वह अगर इसको प्रमुख माने तो 2024 तक एक बदलाव संभव हो सकता है कि 22 सालों में झारखंड ने अपना नाम भ्रष्टाचार के रूप में दुनिया में बदनाम किया है, तो आगे 2024 के बाद से ऐसा न हो। एक प्रयास है, एक कोशिश है, जितने लोग आएंगे वो जितना कदम चलने के लिए तैयार होंगे उनके साथ हम उतनी दूरी तक चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि इन्होंने बताया कि जिस तरीके से अभी ये पहल कर रहे हैं, भ्रष्टाचार पे कहीं ना कहीं राज्य में अंकुश लग सकता है, क्योंकि अगर लोग इनके साथ जुड़ेंगे तो ये जो आवाज़ है और बुलंदी की ओर जाएगी, और बुलंदी की ओर जाएगी मतलब कुछ ना कुछ फायदे राज्य को होते हुए दिखाई पड़ेंगे। ऐसी खबरों के लिए बने रहे सबरंग समाचार के साथ। कैमरा पर्सन दीपक के साथ लीजा, सबरंग समाचार।